सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल काला कानून करार। तहरीक इंसाफ का 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। असद उमर कहते हैं सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया। कराची अब अपने हक का इंतजार नहीं करेगा। हलीम आदिल शेख बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वसीम अख्तर ने कहा पीपल्स पार्टी वाले शातिर हैं, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर अपोजिशन को जाहिल कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन वाले सिर्फ अफरा तफरी गालिम गलोच करते हैं। तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की गई लेकिन समझ से बाहर है कि क्या चाहती हैं। कराची के फैसले लाड़काना से करने की बातें इंसानियत नहीं तो क्या है। मेयर का बराह रास्त इंतखाब मुमकिन नहीं। वफाक और सिंध आमने सामने। फवाद चौधरी की वज़ीर आला पर तनकीद। कहते हैं मुराद अली शाह ने नाजेबा जबान इस्तेमाल की। होश के नाखुन लेना चाहिए, धमकियां देने से गुरेज करें। मुर्तजा वहाब ने फवाद चौधरी को नाअहल तर्जुमान करार दे दिया। बोले बगैर पढ़े बल्दियाती कानून पर राय देना जेब नहीं देता। बताएं किस तरह बल्दियाती कानून आर्टिकल 140A से मुतसादिम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में माहीगीरों के एहतजाज का नोटिस ले लिया। गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया। गवादर में तकरीबन 1 माह से मुतालबात के हक में धरना जारी है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों की फंडिंग पर सवालात उठा दिए। कहा फौरन फंडिंग केस में पेशरफ नहीं हो रही। पीपी और नून लीग ने आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। टीएलपी की फंडिंग का किसी को कुछ पता नहीं। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की फौरन फंडिंग का जायजा ले। फारूक हबीब बोले तमाम जमातों के खाते सबके सामने आने चाहिए। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आज बुला लिया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में असद कैसर ने मुबैना तौर पर वोटर्स को तरक्याती मंसूबों का लालच दिया था। अब होगी छक्को चौकों की बहार। खिलाड़ी रंग जमाने को तैयार। PSL 7 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। टीमों ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी चुन लिए। 7वें एडिशन में कई मुल्की और गैर मुल्की नाम व खिलाड़ी जगह न बना सके। कामरान अकमल सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब होने पर बतौर एहतजाज PSL से दस्तबरदार। पाकिस्तानी क्रिकेट ग्राउंड्स की रौनकें बहाल। पहले T20 में मेहमान टीम वेस्टइंडीज आज पाकिस्तान से टकराएगी। दोनों टीमों का बड़ा टाकरा नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 18 बाहमी मुकाबलों में से 12 शाहीनों के नाम रहे। 3 बार कैरेबियंस ने कामयाबी समेटी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। इल्म व अदब के मोती बिखरे मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 7 किताबों की रुनुमाई जबकि मुख्तलिफ सेशंस मुनाकिद किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।